आदाब नाजरीन, पेश हैं खबरें। जनूबी कश्मीर के बिजबिहाड़ा इलाके में कल एक दिलदोज वाक़े में 2 सगे भाइयों समेत 4 अफराद उस वक्त जाँ बहक हुए जब वो एक सीवेज ट्रंक की सफाई कर रहे थे। इतलात के मुताबिक ये अफराद ट्रंच की सफाई के दौरान बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। जाँ बहक हुए अफराद की शनाख्त नज़ीर अहमद डार और उसके भाई अब्दुल रशीद डार के अलावा अरशद अहमद वानी और सज्जाद अहमद वानी के बतौर हुई है। संबुरा पांपोर में परसों हुई फौज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प के बारे में डीजीपी दिलबाग सिंह ने कल पुलिस लाइन्स अवंतीपुरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि झड़प अगरचे उसी दिन खत्म हुई, ताहम मुहासरा और तलाशी कार्रवाई कल सुबह तक जारी रही, जिस दौरान 2 मिलिटेंटों की लाशों को भी बरामद किया गया और जाए वारदात से AK-47 राइफलें और कुछ दीगर गोली बारूद भी बरामद किया गया। डीजीपी ने कहा कि मारे गए मिलिटेंटों की एजाज अहमद ऋषि, सज्जाद अहमद सोफी के तौर शिनाख्त हुई है। उन्होंने कहा कि एजाज अहमद ऋषि बुरहान वानी के ग्रुप से वाबस्ता मिलिटेंट था और बहुत से मिलिटेंसी के सरगर्मियों में मुलव्वस था। दिलबाग सिंह ने हाल ही में जाँ बहक किए गए एडवोकेट बाबर कादरी की हलाकत के बारे में बताया कि पुलिस को इस हवाले से एक अहम सुराग मिला है और छानबीन बड़े पैमाने पर जारी है और मुलव्वस अफराद को जल्द सामने लाया जाएगा। शोपियां के निलडोरा इलाके में कल शाम नामालूम बंदूकबरदारों ने सब्जार अहमद नाइको नामी एक शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया। इतलात के मुताबिक बंदूकबरदारों ने महलूक शख्स पर उसके घर के बाहर गोलियां चलाई, जिससे वो शदीद जख्मी हुआ, जिसके बाद उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। पुलिस ने मामले की निस्बत एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। बचाव साजो सामान हासिल करने से मुतल्लिक काउंसिल DAC ने मुसल्लह अफवाज के जरिए करीब 2290 करोड़ रुपए कीमत का मुख्तलिफ साजो सामान खरीदने की मंजूरी दी है। इनमें घरेलू सनतों के साथ साथ गैर मुल्की कंपनियों से भी साजो सामान खरीदने की तजावीज़ शामिल हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में हुई मीटिंग में इस खरीदारी को मंजूरी दी गई। जम्मू व कश्मीर में कोविड-19 के मुस्बत मामलात में इजाफे का सिलसिला जारी है और कल भी 824 मजीद मुस्बत मामलात सामने आए हैं। ताहम कल 1408 मरीज सेहतियाब भी हुए हैं, जबकि 14 मरीज कोरोना वायरस का शिकार होकर अजजान हो गए हैं। यूटी में अब तक मजमूई केसों की तादाद 70,000 से ज़्यादा हो गई है। कल के मुस्बत मामलात में कश्मीर डिवीजन से 284 जबकि जम्मू डिवीजन से 540 मामलात की इतला मिली है। मुल्क में कोविड-19 से सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद 50 लाख से ज़्यादा हो गई है, जो एक अहम संगमील है। वजारत ने कहा है कि सिर्फ 11 दिन में सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद में 10 लाख का इजाफा हुआ है। मुल्क में सेहतियाबी की शरह 82.58% हो गई है। मुल्क में 82,170 नए मामलों के साथ ही कोविड-19 के मरीजों की तादाद 60 लाख से तजावुज़ कर गई है। इस वक्त मुल्क में अमवात की शरह 1.57% है, जो आलमी सतह पर बहुत ही कम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान ने कल दीही तरक्की और पंचायती राज महकमों के कामकाज का एक मीटिंग में जायजा लिया। उन्होंने दीही तरक्की महकमे के अफसरान को हिदायत दी कि वो मुतल्लिका महकमे के हवाले से स्कीमों की अमलावरी को यकीनी बनाए। मीटिंग के दौरान जन अभियान, मनरेगा, 14वें माली कमीशन और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी स्कीमों की अमलावरी पर तबादला ख्याल किया गया। मुशीर मौसूफ ने मीटिंग के दौरान अफसरों को हिदायत दी कि वो अपने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस के तहत आने वाले इलाकों में तरक्याती कामों का मौके पर ही जायजा लिया करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने कल ज़ियारत शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाहि अलैह पर हाजिरी देकर और उर्स के सिलसिले में किए गए इंतजामात का जायजा लिया। उर्स के सिलसिले में आज से अयाम मुतबरका शुरू हुए हैं। इस मौके पर मुशीर मौसूफ ने जम्मू कश्मीर में अमन व तरक्की और खुशहाली के साथ साथ लोगों की तंदुरुस्ती के लिए दुआ की। उन्होंने मुतल्लिक़ अफसरों से बातचीत की और ज़ियारत के अहाते और ज़ायरीन के क़याम के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। मुशीर मौसूफ ने ज़ियारत पीर दस्तगीर साहब खानियार पर भी हाजिरी दी और ज़ायरीन के लिए दस्तियाब सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि दोनों ज़ियारतगाहों पर बिजली और पानी के माकूल सप्लाई को यकीनी बनाया जाए। नीज़ सफाई सुथराई का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। मुशीर मौसूफ ने ज़ायरीन से अपील की है कि वो ज़ियारतगाहों पर हाजिरी के दौरान SOPs पर मिनोअन अमल करें। खबरों में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।